Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ऐसी बहुत सी टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. हमारे पास ऐसी 5 डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस हैं. हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी लेकिन इनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सबसे पहले है हमारे पास टाइप 1, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस b इंटू एक्स रेस टू द पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे कंडीशन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये करना है, x रेस टू द पावर n को पुट करना है y के इक्वल एंड गेट द गिवन इक्वेशन रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. जब हम x रेस टू द पावर n को y के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी और उसमें जो अननोन वेरिएबल होगा वो होगा y. अब हम करेंगे टाइप 1 से रिलेटेड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, सॉल्व the equation x raised to the power 1 over 2 minus x raised to the power 1 over 4 minus 6 is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है लेकिन अब हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x रेस टू द पावर 1 over 4 इंटू रेस टू द पावर 2 माइनस x रेस टू द पावर 1 over 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही है इसको देखा जा सकता है, ये a इंटू एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस b इंटू एक्स रेस टू द पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है. तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे, x रेस टू द पावर 1 over 4 को अज्यूम करेंगे y के इक्वल. लेट x रेस टू द पावर 1 over 4 इज इक्वल टू y. अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, द गिवन equation becomes y square minus y minus 6 is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास अब जो इक्वेशन बन रही है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इस इक्वेशन की डिग्री है 2. अब इसको सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से. तो उसके लिए क्या करेंगे, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ. 1 इंटू 6 इज 6. 6 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे y के साथ ये जो 1 है इसकी जगह आ जाएगा 3 माइनस 2. तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर माइनस 3y में से हम कॉमन लेंगे y को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 के साथ. 2y माइनस 6 में से हम कॉमन लेंगे 2 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है y माइनस 3 आ रहा है कॉमन, तो y माइनस 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0.
यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स at least one of them must be equal to 0. Either y minus 3 is equal to 0 or y plus 2 is equal to 0. अब हम सॉल्व करेंगे y minus 3 is equal to 0 को, तो यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा 3 के और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2. अब हमने ऊपर x रेज़ टू द पावर 1/4 को y के इक्वल अज्यूम किया था, तो यहाँ पे y की जगह हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/4. तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू -2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 x के लिए करेंगे सॉल्व. तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 को. तो इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे फोर्थ पावर. तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4. ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x एंड दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4 इज 81. x की जो पहली वैल्यू है वो आ चुकी है 81. अब हम सॉल्व करेंगे x रेज़ टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू -2 को, तो यहाँ पे भी हम फोर्थ पावर अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे. हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू -2 रेज़ टू द पावर 4. यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 16 के. तो हमारे पास अब x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 16, 81. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c इंटू x प्लस d इज इक्वल टू k, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d. तो हम अब करेंगे एक एग्जाम्पल to solve x minus 7 into x minus 3 into x plus 1 into x plus 5 minus 1680 is equal to 0. अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसी को लिख लेते हैं. हमारे पास है x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1680 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले तो हमने ये जो कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इसको वेरीफाई करना है. अब यहाँ पे देखा जा सकता है -7 -3 इज -10, 1 + 5 इज 6, -10 कांट बी इक्वल टू 6. तो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं हमारे पास, इनको हम करेंगे रीअरेंज. अगर यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी जाए x - 7 की x + 5 के साथ, और अगर ग्रुपिंग कर दी जाए x - 3 की x + 1 के साथ, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है a + b इज इक्वल टू c + d, ये सेटिस्फाई हो जाएगी. -7 + 5 इज -2, -3 + 1 इज -2, देन आ जाएगा -1680 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट हम ये करते हैं, x - 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x - 7x - 35, x - 3 इंटू x + 1 इज x² + x - 3x - 3, देन आ जाएगा -1680 एंड दिस इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट आ जाएगा x², 5x - 7x इज -2x - 35, देन आ जाएगा x²
x minus 3x is minus 2x minus 3 minus 1680 and this is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है कॉमन, तो अब हम ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम पुट करेंगे y के इक्वल, पुटिंग x square minus 2x is equal to y. The above equation becomes y minus 35 into y minus 3 minus 1680 and this is equal to 0. y minus 35 and y minus 3 का ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 35y प्लस 105 minus 1680 and this is equal to 0. Then आ जाएगा y स्क्वायर minus 3y minus 35y is minus 38y. 105 minus 1680 is minus 1575 and this is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। इस इक्वेशन में a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 38 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1575 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे फॉर्मूला में y इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें अननोन वेरिएबल हमारे पास है y। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को करेंगे पुट, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 38 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1575 ओवर 2 इंटू 1। देन y इक्वल आ जाएगा 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 38 स्क्वायर इज 1444, देन आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1575 इज 6300 ओवर 2। y is equal to 38 plus minus square root of 1444 plus 6300 is 7744 over 2। देन हमारे पास y आ जाएगा 38 प्लस माइनस 7744 is the complete square of 88, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 की जगह आ जाएगा 88 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो y की पहली वैल्यू है वो है 38 प्लस 88 ओवर 2 और सेकेंड वैल्यू ऑफ y इज़ 38 माइनस 88 ओवर 2। 38 प्लस 88 इज़ 126 over 2 and 126 over 2 is 63. y is equal to 38 minus 88 is minus 50 over 2, then y equal आ जाएगा minus 25 के। हमने ऊपर x स्क्वायर माइनस 2x को y के इक्वल अज्यूम किया था, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 63 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -25। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है x के लिए। तो पहले हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 63 को। तो उसके लिए हम ये करेंगे, राइट साइड पे जो 63 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह आ जाएगा 9 माइनस 7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 7 इज 63। देन आ जाएगा x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से कॉमन लेंगे x को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 9 के साथ। 7x माइनस 63 में से कॉमन लेंगे हम 7 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 9 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x माइनस 9 आ रहा है कॉमन, तो x माइनस 9 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ रही है 9 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -7। अब हमने x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है और इसके लिए अब हम कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -25 को। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो -25 है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -2 के एंड c इज इक्वल टू 25 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 ओवर 2 इंटू 1। देन x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 100 ओवर 2 x is equal to 2 plus minus square root of 4 minus 100 is minus 96 over 2. Then x equal आ जाएगा 2 plus minus square root of minus 96 can be written as square root of 96 into square root of minus 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। x is equal to 2 plus minus square root of 96 can be written as square root of 16 into 6 into square root of minus 1 over 2. X is equal to 2 plus minus square root of 16 into square root of 6 into square root of minus 1 over 2. X is equal to 2 plus minus 16 is the complete square of 4. तो square root of 16 की जगह आ जाएगा 4, square root of 6 as it is आ जाएगा and square root of minus 1 is equal to iota. तो यहाँ पे आ जाएगा iota over 2. Square root of minus 1 is equal to iota. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है हमारे पास 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा।
अब यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। x की पहली वैल्यू है 1 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा, और x की दूसरी वैल्यू है 1 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा। अब हमने x की तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा -7, देन आ जाएगा 9, देन आ जाएगा 1 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा, और फिर आ जाएगा 1 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है, एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप 3 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।